तो लास्ट क्लास रे आमे ऑलरेडी एलसीआर सर्किट रो डिस्कशन कर सारथिले बहुत सारा डिस्कशन आमे ऑलरेडी कर सारछन्ते एलसीआर सर्किट रा तो एबे आमे किछटा क्वेश्चन सॉल्व करिबा एलसीआर सर्किट को बेस करके जो क्वेश्चन हमहु पचारि परिबो सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो a device X is connected to an AC source V is equal to V naught sin omega t तो गोटे डिवाइस X अच्छी से कौन डिवाइस टा कौन से कोई गोटे डिवाइस होची X सो सपोज से डिवाइस किसी भी पारे रेजिस्टर हे पारे इंडक्टर हे पारे कैपेसिटर हे पारे तो ताको गोटे एसी सोर्स से तो कनेक्ट करछे तो लेट मी ड्रॉ एटा सपोज हमर से डिवाइस मु जानि नै डिवाइस टा कौन तो मु एटा X लिख दोची सेत पे डब्बा बनै छै जानि थले तो सिंबल बनै दी थांते जहाँ भी हमर दरकार ना से गोटे एसी सोर्स से तो कनेक्ट है जी V naught sin omega t. The variation of voltage and current and power in one cycle is shown in the following graph. गोटे ग्राफ ड्रॉ करछि एठी देखो से कहै वोल्टेज करंट आउ पावर तीनटा जाको को ग्राफ रे शो कर दे तो तमे देख परथो तीनटा कर्व अछि गोटे कर्व A रे रिप्रेजेंट कराइ छै एटा B टा देखो एटा आउ C देखो जोटा डॉट 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 करके बनै छै तीनटा जाको साइन फंक्शन साइनसोइडल कर्व भले आइছে बट से कुछ या भीतर गोटे वोल्टेज रिप्रेजेंट करछ गोटे करंट को रिप्रेजेंट करछ आ गोटे पावर को रिप्रेजेंट करछ सो नाउ एबे हमको फर्स्ट से कहछि कि आइडेंटिफाई करो x कोन ए जो डिवाइस टा कोन डिवाइस टा कोन याको आइडेंटिफाई करिवार अछि तापर a b c भीतर कोटा कोन रिप्रेजेंट करूछि माने वोल्टेज करंट पावर तो हबो ही बट कोटा वोल्टेज कोटा करंट और कोटा पावर सेटा भी देखेबे देन तापरे इंपेडेंस विषय पछछि इंपेडेंस हम जानछन्ती कोन देन ग्राफिकली शो करिवार अछि जिनसटा कि इंपेडेंस केमिति फ्रीक्वेंसी सहित वेरी करबो देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट जो सर्किट टा हला से सर्किट रे करंट रो एक्सप्रेशन लिखिबार अछि कि करंट रो एक्सप्रेशन कोन हो ना फर्स्ट ऑफ ऑल जदि हम डिवाइस जानि गले रेजिस्टर के कैपेसिटर तो करंट रो एक्सप्रेशन तो जानि छथि हम ऑलरेडी हम डिराइव करछन्ती एल इंडक्टर पई कोन कैपेसिटर पई कोन और रेजिस्टर पई कोन तो डिराइव करछन्ती ऑलरेडी तो जानि देबा संग संग सो देखो तो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू आइडेंटिफाई x देखो आइडेंटिफाई करिया पई फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ग्राफ को स्टडी करते पड़ियो बिकॉज़ आउ किछ तो देइने ना मन इच्छा थोड़ी कोइ देबा कोटा x टा कोन सो ग्राफ स्टडी करो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल a गुटे देइ छै b गुटे देइ छै और c गुटे देइ छै तो जणे हबो गुटे ग्राफ हबो तमरो वोल्टेज रो देन गुटे ग्राफ हबो तमरो करंट रो आ गुटे ग्राफ हबो तमरो पावर रो ना वोल्टेज रो तो ग्राफ हमें बनै परिबा इजीली बिकॉज़ वोल्टेज होची v नॉट sin ओमेगा t बिकॉज़ वोल्टेज हमु गिवन अछि ना माने वोल्टेज रो ग्राफ टा साइन ग्राफ बळिया हबो ना साइन ग्राफ बळिया हबो कोटा या भीतर साइन ग्राफ बळिया देखा होची a भी देखा होची आ b भी देखा होची बिकॉज़ साइन ग्राफ टा ए बळा ना साइन ग्राफ को बळा देखो 0 रो स्टार्ट हे के ए बळा मूव करिवो साइन फंक्शन रो ग्राफ तो a भी जो बळा b भी सही बळा तो a b तो साइन ग्राफ बळा ही देखा होचंती तो या a आ b भीतर कोटा गोटे हे परिबो तमरा वोल्टेज रो ग्राफ बट केमि जानिबा कोटा देखो ठीक से लक्ष्य करो a b को छाडी देले जोटा रही जाउची डॉटेड लाइन सेटा कोन हेथिबो ताले सेटा करंट आउ पावर भीतर कि छोटे हेथिबो काहे कि बिकॉज़ वोल्टेज तो ऑलरेडी हम जानि सरलनी a b भीतर कोट आउट हबो ताले c कोन हबो
करंट आउ पावर भीतर कोटा कोटा हेतिबो बट तमे देखो पावर रो एक्सप्रेशन आमे जानि चंती करंट रो एक्सप्रेशन भी आमे जानि चंती जदि आमे डिवाइस कोन जानि जेबा बट तमे सबु जाको केस रे देखो वेदर इट इज ए रेजिस्टर whether it is a capacitor whether it is an inductor तीनटा जाको केस रे सबु बेले वोल्टेज और करंट रो फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी एटा सेम रहथबो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम जोटा ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम एटा सेम रोज केमिति देखिबो देखो करंट और वोल्टेज रो सेम रहइबो बिकॉज़ यदि वोल्टेज v नॉट sin ओमेगा टी ताले रेजिस्टर पई तमे जानिछो करंट रो वैल्यू I = I नॉट sin ओमेगा टी ही आसीबो बिकॉज़ ना आगरे ना पछरे सेम ही आसे रेजिस्टर पई कैपेसिटर पई भी सेबा जानिछो आ इंडक्टर पई सेबा जानिछो ना कैपेसिटर पई तमे जानिछो कोन कैपेसिटर पई तमे जानिछो कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय ए डिफरेंस ऑफ π/2 तो करंट कोन करिवो वोल्टेज को लीड करिवो तो सेत पई एठी हे जिवो तमरो sin ओमेगा टी प्लस π/2 करंट होची वोल्टेज को लीड करूची इंडक्टर केस रे करंट वोल्टेज रो लैग करिवो तो सेत पई माइनस π/2 हे जाय तामन देखो तीनटा जाको केस रे ओमेगा टी ही तो पाइबो ना बरंग टिके आगु को शिफ्ट हे जाउची नल टिके पछु को शिफ्ट हे जाउची बट ओमेगा टी तो आसीबो तो फ्रीक्वेंसी सेम रहइबो बट पावर रो फ्रीक्वेंसी सेम नै पावर रो एक्सप्रेशन मने पका पावर रो एक्सप्रेशन कोन होतले I नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 2 sin 2 ओमेगा टी पाउतला I नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 2 sin 2 ओमेगा टी पाउतला चेक करो देखो प्रीवियस क्लास रो नोट्स को देखो लेट मी शो यू प्रीवियस क्लास रो नोट्स को लक्ष्य करो पावर ऑफ ए देखो पावर कंजप्शन I नॉट v नॉट बाय 2 sin 2 ओमेगा टी माइनस आस्तला माइनस कोटा रे आस्तला इंडक्टर केस रे आस्तला इंडक्टर केस रे माइनस आस्तला कैपेसिटर केस रे देखिबो प्लस आस्थिबो कैपेसिटर केस रे देखिबो प्लस आस्थिबो लेट मी शो यू कैपेसिटर केस रे पावर देखो ए देखो पावर कंज्यूम्ड फॉर कैपेसिटिव सर्किट देखो I नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 2 sin 2 ओमेगा टी प्लस साइन सहित आसी सो व्हाट डू वी गेट देखो सेत पई मु लिखिली तमरो पावर टा sin 2 ओमेगा टी आसीबो ना देखो पावर रे आमे जो एंगल पाउचंदी सेटा 2 ओमेगा टी आसुची वेयर इज करंट रे जो एंगल पाउचंदी सेटा सब ओमेगा टी रो फॉर्म रे रहउची ता माने कोन होउची एई केस रे तमे निजे भाबी कि देखो जत्ते बेले ओमेगा टी when the omega t will be suppose π/2 ताहले तमरो पावर रो वैल्यू ता तो 0 होबा कथा नै कि तमे भाबियो कि सर आपण प्लस काई लिखचंदी बिकॉज़ आमे तो जानि नंती कैपेसिटर ना इंडक्टर तमे प्लस किबा माइनस लिखो जहां भी लिखो चलिबो बस तमे पावर कैलकुलेट करो केते होची देखो कोन होची तो पावर ए केस रे केते हे जिवो यदि π/2 हे गला एटा sin π हे जाउची sin 180 डिग्री हे जिवो तो sin 180 0 तो पावर 0 पाइबो ना देखो को ग्राफ एमिति अछि जोटारे π/2 रे 0 पाउछो ना एटा होची पाए ता माने एटा होची π/2 ब्लैक कलर रे लिखिबा एटा होची π/2 हला कोटा एटा एटा π/2 एटा होची पाए लेखा है मु जानि तमे देखि परछो कि ना आई होप देखि परछो एटा पाए ताले एटा π/2 एटा 3π/2 आ एटा 2π सो तमे देखो
पाई बाय 2 रे 0 कोटा होची पाई बाय 2 रे 0 होची ए ग्राफ टा 0 होची माने साइन फंक्शन वाला ग्राफ होबा दरकार आ पाई बाय 2 रे पावर रो वैल्यू 0 आछी ता माने जो जिनसटा तमे पाउच 0 होची कोटा ए ग्राफ टा 0 होची आ देखो ए जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ माने सी ग्राफ टा भी 0 हो जाउची बट सी ग्राफ टा तो साइन रो ग्राफ नुए सी ग्राफ टा तो ए cos रो ग्राफ बळा देखाउची बिकॉज़ एउठू स्टार्ट हेजी ऊपरू ना बेटा 0 रो स्टार्ट हेजी कोटा साइन ग्राफ बळा देखाउची ए किंबा बी बट तमे लक्ष्य करी जानि परछो कि बी टा इट इज अ साइन ग्राफ बट सेटा पाई बाय 2 रे 0 होउनी देखो बी टा पाई बाय 2 रे मैक्सिमम हो जाउची सो दैट्स व्हाई तमे जानि परिबो एउठू कि तमर ए टा रिप्रेजेंट करूची पावर सो तमे एउठू जानलो कि पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ता माने ऑब्वियसली बळिला कोन आउ गोटे साइन वाला जोटा वोल्टेज तो वोल्टेज टा हेतिबो बी रे रिप्रेजेंट होतबो बिकॉज़ बी टा भी साइन फंक्शन वाला ग्राफ होबा दरकार बिकॉज़ वी कैन सी हियर कि हमको साइन ओमेगा टी दरकार बट करंट केते होबो करंट टा cos फंक्शन भले आछी देखो ता माने एटा करंट टा आस्थिबो तमे एटी ग्राफ रु देखि ही जानि परछो करंट टा cos फंक्शन भले आछी माने इट इज I नॉट cos ओमेगा टी नाउ cos टा हमें केमिति पाइबा I नॉट sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 सॉरी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी कले हमें cos पाई जिबा एटा 0 एटा 90 डिग्री तो 90 डिग्री रे प्लस ओमेगा टी कर देबी जदी ता माने मु सेकंड क्वाड्रेंट रे पळे गले और सेकंड क्वाड्रेंट रे पळेले साइन टा पॉजिटिव रहइबो बट चेंज हे जिवो साइन टा cos रे चेंज हे जाय तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होची cos थीटा सो तमे उठो जानि परिबो कि एक्चुअली जो हमको ग्राफ टा दिया है जी करंट रो सेटा होची सी रे रिप्रेजेंट होची बळी गला जोटा सेटा ही रहियो करंट पाई तो तम ए रिप्रेजेंट करची पावर बी रिप्रेजेंट करची वोल्टेज और सी रिप्रेजेंट करची करंट तो एटा हम उठो जानि परछन्ते बट बी वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गला ए रे पचारची आइडेंटिफाई एक्स टा केते तो एक्स टा आइडेंटिफाई करे माने डिवाइस टा कोन एबे देखि जानि परछ करंट आछी sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 सो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कोन कैपेसिटर रो ता माने तमरो एक्स जो डिवाइस टा देछि दैट डिवाइस इज कैपेसिटर सो डिवाइस इज कैपेसिटर हला देन पचारची हाउ डज इट्स इंपेडेंस वेरी जो जिनसटा बना है तार इंपेडेंस केमिति वेरी करियो ना मने पका इंपेडेंस होची z एटा तो एलसीआर सर्किट रे पडितले तमे कह सर इंपेडेंस तो एलसीआर सर्किट रे पडी जंती एटा थला r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl रो होल स्क्वायर एटा थला इंपेडेंस z टा को इंपेडेंस को होतला बट सर आपण एठी केमिति इंपेडेंस कहउछंती ना ऑब्वियसली एटा को इंपेडेंस को हबो जदी कैपेसिटर टोटल केवल कैपेसिटर जदी लागिछि इफ यू हैव ओनली कैपेसिटर इन द सर्किट ताहले तमरो रेजिस्टेंस ता तो 0 हो गला आउ रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो गला ए सब 0 हो गले काहे कि बिकॉज़ ए सब डिवाइस तो कनेक्टेड ही नाहंती ए सब रो वैल्यू 0 केवल कैपेसिटर रोची ता माने ऑब्वियसली जतले सीए इंपेडेंस विषय पचारुचे ता माने से कोन कहूचे जतले से इंपेडेंस विषय पचारुचे से कहूचे x रो स्क्वायर रो रूट ओवर बिकॉज़ आउ सब तो कटि गले ता माने इनडायरेक्टली से कैपेसिटिव रिएक्टेंस विषय पचारुचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस विषय पचारुचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कोन मने पका कैपेसिटिव सर्किट रे पढि चंदी हम ना x टा कोन थला x टा कोन थला 1 by ओमेगा c थिला x टा कोन थिला 1 by ओमेगा c थिला
कैपेसिटिव सर्किट पे लेट मी शो यू। देखो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस थिला ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल सेटा होची ओमेगा एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होची 1 बाय ओमेगा सी आस्थिला। मन मन रखिबो ए सब जिंस बिकॉज़ परीक्षा रे यांकरी ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो। देखो कैपेसिटर रे इट थिबो ए देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कौन ना इट इज सेम एज लाइक रेजिस्टेंस बट केवल गोटे कैपेसिटर कनेक्ट हेतले हमें ताकू रेजिस्टेंस कहबानी बिकॉज़ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड फॉर रेजिस्टर। यार यूनिट तो सेम हबो ओमेगा ओम ही आसीबो हला यूनिट तो सेम हबो बट एठी मु ओमेगा लिख दे जेटा ओम हबो हला यूनिट विल बी सेम एज रेजिस्टेंस बट तमे एटा कोन कहबो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ता ना है जो xc रे रिप्रेजेंट करिवो 1 बाय ओमेगा c वैल्यू पाइबो। तो हम एटा डिराइव करथिले प्रीवियस लेक्चर को देख दबो। यदि तुमर डाउट अछि तुमको नोट्स करबा दरकार ताले मन रहइबो इजीली। नाउ लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो हमरो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होची 1 बाय ओमेगा c पचारची कोन सी पचारची हाउ डज इंपेडेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स। ना फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स रो कोन एसी सोर्स रे v नॉट sin ओमेगा t दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी मु कहितली एटा होची एंगुलर फ्रीक्वेंसी सो ओमेगा सहित केमिति वेरी करछि तो मु जानि छि दिस ग्राफ जदी बनेबी Z इंपेडेंस और ए केस रे हमें एटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहउछन ओमेगा सहित केमिति वेरी करियो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ टा ए भले हबो। सो दिस इज द केस तो ग्राफ बने देले बिकॉज़ से ग्राफ बने दे कोइ सो ग्राफिकली। लास्ट क्वेश्चन रे पचारछि obtain an expression for current in circuit and phase relation with AC voltage तो करंट रे एक्सप्रेशन डिराइव करते कहउछि I नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 डिराइव करो ना एटा मु ऑलरेडी डिराइव करिछि प्रीवियस लेक्चर रे कैपेसिटिव सर्किट रे करंट रो वैल्यू डिराइव करा हैछि ना एटा डिराइव ता मु करबिनी तमे ऑलरेडी जानि छ केमिति करियार अछि। सो विथ दिस हमरो ए क्वेश्चन ता सॉल्व हे जु ए टोटल क्वेश्चन एति की सॉल्व करले तमु 5 मार्क्स मिलिबो। सो यू नीड टू सॉल्व एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पॉज करके तमे नोट डाउन करिवो क्वेश्चन को भी ट्राई करो करिया पे पॉज करके तापर देखो a resistance R and a capacitor C are connected in series to a AC voltage एबे गोटे रेजिस्टर आ गोटे कैपेसिटर दीरे जाको कनेक्ट करा है AC वोल्टेज रे V is equal to V not sin omega t देछि you can see एटा RC सर्किट कोनथि बिकॉज़ एटी आउ L नाही इंडक्टर तो नाही तो सेत पे को RC सर्किट को आव ताको अलगा करी पढिबा दरकार नाही बिकॉज़ LCR सर्किट पढिछ माने तमे LCR सर्किट जहा भी पाइछो सेठी जदी तमे L रो वैल्यू को 0 पुट कर दबो इन LCR सर्किट ताले ऑब्वियसली तमे RC सर्किट पाई जिंस ओडा को डिराइव कर देलो। सो एटा होची तमे करबो एबे सी कहूची फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दीटा क्वेश्चन देछि आई रे पचारछि रेजिस्टेंस सेकंड रे पचारछि कैपेसिटर। सो दीटा जाको केस रे वोल्टेज अक्रॉस रे पीक वैल्यू केते पाउछो पीक वैल्यू सॉरी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस अक्रॉस रे वोल्टेज रो पीक वैल्यू केते ता माने ऑब्वियसली तमे जानिछो इट इज ए सीरीज सर्किट तो सीरीज सर्किट रे वोल्टेज ड्रॉप तो होउची एठी किछि वोल्टेज ड्रॉप होबो एठी किछि वोल्टेज ड्रॉप होबो एठी सपोज VR एठी सपोज VC किछि तो वोल्टेज ड्रॉप होउची तमे जानिछो मु LCR सर्किट पढेला भी कहितली पैरेलल सर्किट रे वोल्टेज सेम था बट सीरीज सर्किट रे करंट सेम रहइबो वोल्टेज वेरी करिवो
सो एठी भी वोल्टेज वेरी करिवो VR और VC सपोज नाउ जो VR और VC लिखिलो तांकर पीक वैल्यू केते सेटा पचार सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ तमे जानिचो impedance is equal to r square plus xc minus xl रो होल स्क्वायर ना एठी जेतु xl नाही बिकॉज़ l ही नाही इंडक्टर ही नाही ता माने एटा को उडे दवा xc टा को उडे दवा ता माने एटा हे जिवो r स्क्वायर प्लस xc रो होल स्क्वायर खाली रहइबो तो एटा हे गला RC सर्किट पई इंपेडेंस सो एबे तमे कोइ परिबो कि करंट इन द सर्किट जो करंट रो वैल्यू एटा केते होबो करंट रो वैल्यू पीक वैल्यू जदि मु कहबी पीक वैल्यू टा होबो कोन वोल्टेज रो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय इंपेडेंस बिकॉज़ इंपेडेंस टा कोन की इंपेडेंस इज द थिंग दैट इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट माने जेमिति रेजिस्टेंस काम करे रेजिस्टिव सर्किट रे सेमिति इंपेडेंस काम करे तमरो एलसीआर सर्किट रे किंबा आरसी सर्किट रे एंड ऑल सो v इज इक्वल टू IR थाए एठी v इज इक्वल टू I इनटू z ही जीवो तो सेत पे I ही जो v बाय z सो ए केस रे हमें कहि परिबा कि करंट रो वैल्यू हे जीवो रूट ओवर ऑफ v नॉट बाय रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर नाउ फर्दर से हम कोन पचारचे अच्छा हमें xc रो वैल्यू भी जानि छथि xc एबे जस्ट मु किछ समय पूर्व प्रीवियस क्वेश्चन रे भी हमें देखिले सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाय ओमेगा c तो एटा पुट कर दबो जति तुम वैल्यू आउट टिके रिफाइन करि पाइबो v नॉट बाय रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर तो एटा हे जबो तमर करंट रो वैल्यू पीक वैल्यू करंट रो पीक वैल्यू बट से करंट रो पीक वैल्यू पचरनी से पचरची वोल्टेज रो पीक वैल्यू केते तो हमें कोन कहि परिबा तमे जानिचो voltage across the resistance will be equal to current into resistance because v is equal to IR सेत पे मु करंट बाहर कली ता माने एठी हे जिवो तमरो VR हे जिवो I नॉट रो वैल्यू केते v नॉट R divided by एटा हे जिवो रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर तो एटा हे गला VR रो वैल्यू ता माने पीक वैल्यू केते हला नाउ एबे तमे कहि परिबो हेंस द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज peak value of voltage across resistance is this thing I hope तमु क्लियर होची एटा होची पीक वैल्यू हमें बाहर करछंती काहे कि एटा पीक बिकॉज़ करंट को हमें पीक वैल्यू नै चंती करंट जदी पीक रहइबो ताले वोल्टेज भी पीक रे रहइबो करंट रो मैक्सिमम वैल्यू नै चन ना हमें करंट ता I नॉट नै लिखचंती हमें मैक्सिमम वैल्यू नउचंती करंट रो हला बिकॉज़ तमे जानिछो करंट रो वैल्यू इज I नॉट sin ओमेगा t प्लस phi हला एलसीआर सर्किट रे पढै छी तो I नॉट होची करंट रो पीक वैल्यू तो पीक वैल्यू जदी करंट रो नलो तले वोल्टेज रो भी तमे पीक वैल्यू ही पाउचो ना ई एक्सप्रेशन रो सिमिलरली तमे जदी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर देखिबो सेतरा देखिबो पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू एठी सिना रेजिस्टेंस लिखलो बिकॉज़ एटा रेजिस्टर लागितला कैपेसिटर पई तमे एटा कोन लिखिबो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो एटा हे जिवो I नॉट कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी I नॉट रो वैल्यू केते पुट कर दवा v नॉट बाय रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो वैल्यू केते कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो वैल्यू देई नै तो x ही लिखा हो which is 1 by omega c obviously मैं इट पुट कर दिबे 1 by omega c आई होप क्लियर अछि तो एटा हे गला तमर पीक वैल्यू ऑफ
voltage across the capacitor. तो प्रथम वाला क्वेश्चन तो हे गला दीटा पीक वैल्यू हम बात करले. सेकंड क्वेश्चन पचारछि द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. टोटल वोल्टेज जो अप्लाई करा है V नॉट सॉरी V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t आ जो करंट जो पाइबा तांका भीतर फेज डिफरेंस केते ना फेज डिफरेंस तमे जानिचो मु कहतली एलसीआर सर्किट रे फेज डिफरेंस होची phi बिकॉज़ एठी फेज होची ओमेगा t प्लस phi आ वोल्टेज रे थिला ओमेगा t तो डिफरेंस केते फेज रो phi इज द फेज डिफरेंस. नाउ एलसीआर सर्किट पय हमें phi जानि चंती तो हमें आरसी सर्किट पय भी जानि जिबा केमित जानिबा L रो वैल्यू 0 पुट कर दबो सिंपल. सो कोन हबो देखो phi LCR सर्किट पय कोन थला tan इनवर्स XC minus XL divided by R. Now XL तो नहीं XL तो 0 because L is 0 L 0 माने XL 0 because XL टा होची ओमेगा into L मने पकाओ तो L 0 माने XL भी 0 so XC by R ही जीवो. For RC circuit तमरो phi रो वैल्यू tan inverse XC by R. Now XC रो वैल्यू 1 by omega C so phi रो वैल्यू ही जीवो tan inverse 1 by omega RC. So this is the answer. एटा है गला तमरो फेज डिफरेंस. से कोजी which one is ahead कोटा ahead वोल्टेज आगे चलची ना करंट आगे चलची ना तमे भाबो केमिति आमे जानिबा कोटा आगे चलची. तमे मने पकाओ जतले सर्किट रे केवल गोटे रेजिस्टर लागुथला रेजिस्टर पई किछि भी फेज डिफरेंस आस्तुलानी कैपेसिटर पई कोन होतला करंट आगे चलथुला वोल्टेज रु एंड इंडक्टर पई करंट पछरे चलथुला वोल्टेज रु. इंडक्टर केस रे ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 हो जाउथला. सो एई केस रे इंडक्टर तो लागिनी माने करंट तो पछरे तो जाई परिबनी ऑब्वियसली बळिला कोन कैपेसिटर खाली रेजिस्टर पई करंट आ वोल्टेज सांगर चलुचंदी बट कैपेसिटर पई तो करंट आगर चलुची करंट इज लीडिंग कैपेसिटर पई तो ऑब्वियसली आरसी सर्किट रे जेहेतु कैपेसिटर गुटे एमिता कंपोनेंट लागुची जहा पई करंट आगर चले तो ओवरऑल करंट ता आगर ही चलिबो वोल्टेज रु बिकॉज़ एठी तो इंडक्टर नाही एल नाही तो सेति पई एठी करंट विल लीड ए जो एक्सप्लेनेशन ता तमे निजे निज वर्ड रे लिखिबो काहे कि करंट लीड करूची सो दैट तुमको आउरी कंफ्यूजन हबोनी. ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. पॉज करी क्वेश्चन ता पढो बुझो देन फुनी प्ले करि परिबो. ए कैपेसिटर C a variable resistor R and a bulb B are connected in series to the AC mains. Capacitor connected अछि और resistor connected अछि AC सहित connected अछि माने alternating current source अछि. In the circuit as shown circuit तो बने नै मु बने दोछ देखो गोटे कैपेसिटर अछि आ गोटे रेजिस्टर अछि रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर माने रेजिस्टेंस रो वैल्यू तमे बढ़ाई परिबो कमै परिबो तो याको हम एमिति रिप्रेजेंट करंती वेरिएबल रेजिस्टर. देन ता सहित गोटे बल्ब भी लागि छि तम सर्किट रे ए तीनटा जिंस अछि सीरीज रे कनेक्ट अछंती विथ एसी सप्लाई. ना एसी सप्लाई कोन देई नै बिकॉज़ सेटा हमकु दरकार पड़िबोनी v = v नॉट sin ओमेगा t दरकार नै बिकॉज़ हमकु से बडा किछि कैलकुलेशन करिवार नाही सो एटा हम लिखिबानी. देन से पचारचे द बल्ब ग्लोज विथ सम ब्राइटनेस ऑब्वियसली बल्ब रो किछि ब्राइटनेस अछि. हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज इफ बल्ब रो ग्लो माने ब्राइटनेस ता केमिति चेंज होबो जदी कैपेसिटर
भितर आम गोटे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा से कहे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा हबो कैपेसिटर प्लेट्स भीतर तो कैपेसिटर प्लेट भीतर गोटे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करलो तो मन पकाओ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा हुए सेटा टिके कांसेप्ट दरकार देन सेकंड क्वेश्चन रे कोन कहूजे सेकंड क्वेश्चन रे से कहूजे डाइलेक्ट्रिक पके दबो कीपिंग द रेजिस्टेंस सेम माने प्रथम थरो जो करूच बिट आई लिखाई जेठी आई डोंट थिंक तुमको एटी देखा होचे बट लक्ष्य करो एटी आई लिखाई जे एटा प्रथम क्वेश्चन एउटू स्टार्ट हला सो एक डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट माने रेजिस्टेंस को चेंज करलोनी जेतले तमे डाइलेक्ट्रिक पुरेलो सेकंड रे कहूची सेकंड क्वेश्चन इट लिखाई जे the resistance is increased keeping the capacitance same तामाने प्रथम क्वेश्चन रे कैपेसिटेंस चेंज होजे रेजिस्टेंस फिक्स रही छे सेकंड क्वेश्चन रे रेजिस्टेंस चेंज करचोंते कैपेसिटेंस को फिक्स रखचोंते ताले तमरो ब्राइटनेस केमिति चेंज होबो माने बल्ब ता जोर से जळिबो ना धीरे जळिबो बल्ब ता ब्राइटर जळिबो ना डिम जळिबो तो देखो फर्स्ट केस रे कैपेसिटेंस चेंज होची बिकॉज़ डाइलेक्ट्रिक स्लैब यदि इंट्रोड्यूस करबो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस चेंज हो मन पकाओ कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक यदि पूरे दबो ताले कोन हे जाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू इनिशियली जहा कैपेसिटेंस थिला इनिशियली यदि कैपेसिटेंस सी थिला ए कैपेसिटर कैपेसिटेंस यदि सी थिला ताले डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे देले तारो कैपेसिटेंस ता इंक्रीज करि जाय बिकॉज़ ता धरे गुटे फैक्टर मल्टीप्लाई होउची दैट फैक्टर इज के टा को हमें कोनते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने पकाओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई हला ताले कैपेसिटेंस इंक्रीज हे जिवो सो कैपेसिटेंस इंक्रीज हे गला तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होउची किंतु आर फिक्स अछि ताले ऑब्वियसली से कहूची एई केस रे तमे कोन देखिबो बल्ब टा ब्राइटर जळिबो ना डिम जळिबो नाउ तमे भाबो इंपेडेंस कोन हे जो एठी तो आरसी सर्किट आर आउ सी अछि सो इंपेडेंस इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर बिकॉज़ xl तो नाही सो एठी मु कोन पाइबे यदि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाउचे ताले x0 वैल्यू 1/ओमेगा c ता माने xc ता डिक्रीज करिवो बिकॉज़ कैपेसिटेंस इंक्रीज होची माने एटा डिक्रीज करिवो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ना कैप ए जो xc ता यदि डिक्रीज करिवो ताले ओवरऑल z भी डिक्रीज करिवो ता माने तमरो z डिक्रीज करूचे इंपेडेंस डिक्रीज करूचे इंपेडेंस डिक्रीज करले कोन हबो इंपेडेंस डिक्रीज करले सर्किट रे जाउथुवा वाला करंट सेटा भी कोन हबो इंक्रीज करिवो यदि भाबो गोटे सर्किट इंपेडेंस को तमे कंफ्यूज होने एटा सेही काम करे जहा रेजिस्टेंस तमे भाबो गोटे सर्किट रे रेजिस्टेंस यदि कमी गला ताले करंट तो अधिका फ्लो करिवो बिकॉज़ रेजिस्टेंस कमी जाउची रेजिस्टेंस कमी गले करंट अधिका अधिका फ्लो करिवो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल फिक्स अछि तो v इज इक्वल टू i into r यदि वोल्टेज फिक्स रहिला ताले i into r कांस्टेंट नै कि वोल्टेज यदि कांस्टेंट ता माने कोन हबो i कमिले r बढ़िबो आ r कमिले i बढ़िबो तो रेजिस्टेंस यदि कमिबो ताले करंट बढ़ी जाय एडा पूरा सिंपल जिंस तो सेही भलिया तमे यदि इंपेडेंस देखिबो तो इंपेडेंस कमिबो माने करंट बढ़िबो सो इन दिस केस ड्यू टू डिक्रीज इन इंपेडेंस द करंट विल इंक्रीज सो करंट इंक्रीज गले कोन हबो बल्ब टा जोर से जळिबो बल्ब विल ग्रो ब्राइटर तो एटा को तमे एबा भाब परिबो सेकंड केस रे कोन हबो रेजिस्टेंस को चेंज करिबा रेजिस्टेंस चेंज करिबा सी को इंक्रीज करिवो रेजिस्टेंस सेकंड केस रे रेजिस्टेंस को इंक्रीज कलो ताले कोन हबो कैपेसिटेंस को सेम रखिलो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कलो
तो एठी भी तमे देखिबो इम्पीडेंस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर। सो जदि रेजिस्टेंस इंक्रीज करि जाउछि ता माने ऑब्वियसली ए केस रे तमरो इम्पीडेंस भी इंक्रीज करि जिवो आ इम्पीडेंस जदि इंक्रीज करि गला ता माने कोन रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होछि ता पई करंट कमी जिवो करंट कमी गला माने बल्ब विल ग्रो डिमर बल्ब तमरो लेस ब्राइट हे जिवो बल्ब ता डिम हे जिवो। सो ए दीटा ए भला तमे सॉल्व करि परिबो। नाउ क्वेश्चन आम ऑलरेडी सॉल्व करबा सिखि गलेनी केमिति हम सॉल्व करिवार अछि एलसीआर सर्किट पई एलसी सर्किट पई सॉरी एलसी सर्किट तो अब आसीनी आरसी सर्किट आम सिखि सारलेनी केमिति सॉल्व करिवा। सो ए भला तमे क्वेश्चन टैकल करि परिबो। नाउ let us start with a new topic. Let us start with a new topic heading the resonance. गोटे बहुत इंपोर्टेंट फेनोमेन रेजोनेंस माने कोन एबे स्टडी करिवा। We will only strict our discussion to resonance in LCR circuit. LCR circuit रे भी जो रेजोनेंस हमें देखछन्ते ता विषय ही हमें डिस्कस करिवा। हमें अन्य रेजोनेंस विषय डिस्कस करिवानी। रेजोनेंस तमे वेव्स एंड ऑक्सिलेशन चैप्टर रे भी पढ़िचो 11th क्लास रे रेजोनेंस। सो से रेजोनेंस जहा यार कांसेप्ट तो सेम बट LCR सर्किट रे रेजोनेंस माने कोन सेटा हम स्टडी करिवा। सो देखो तमे जानचो गोटे LCR सर्किट रे सपोज लेट मी ड्रॉ L इंडक्टर C कैपेसिटर एंड R रेजिस्टर। LCR सर्किट रे सपोज मु गोटे AC सोर्स कनेक्ट करली देन LCR सर्किट रे मु कोन कोन जिंसो जानि छि LCR सर्किट पई सेटा को हमें आउ थरे टिके लिखि दबा देन रेजोनेंस को स्टडी करिवे। रेजोनेंस रे एक्चुअली कोन फेनोमेनन देखते मिले। नाउ सपोज तमरो वोल्टेज इज V0 sin ओमेगा t ता माने तमे एठी जो फ्रीक्वेंसी ता पाउचो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एटा को हमें फ्रीक्वेंसी कहउचंती। सो इन दिस केस जदि मु कहबी करंट को तमे लेखो करंट रो वैल्यू तमे कोन लिखिबो करंट सपोज मु पीक वैल्यू लिखिबी तमे पीक वैल्यू कहबो वोल्टेज रो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय इंपेडेंस V is equal to IR हुए बट रेजिस्टेंस लिखा हुए नहीं एठी इंपेडेंस लिखा हुए Z सेत पय हमें I is equal to V0 by Z कहले। तो V0 divided by Z LCR सर्किट रो Z कोन इंपेडेंस होची इट इज डिफाइंड एज हमें ऑलरेडी डिराइव भी करथले या पे एक्सप्रेशन R स्क्वायर लास्ट को एग्जांपल रे भी करले XC minus XL रो होल स्क्वायर। सो एटा हे गला तमर करंट रो वैल्यू। नाउ ता माने करंट तमरो चेंज होची। अच्छा एटा को आउट टिके जदी मु डिफाइन करबे आउट टिके प्रॉपर्ली ताल तमे एटा लिख परिबो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 by ओमेगा C minus XL माने ओमेगा L यारो स्क्वायर ता माने ओमेगा चेंज हेले तमर करंट चेंज हो जाउची। यदि ओमेगा चेंज हुए ताले तमर करंट रो वैल्यू चेंज होबो बिकॉज़ करंट इज दिस I not equal to V not by एतिकी। नाउ लक्ष्य करो तो ओमेगा चेंज हे कि सपोज गुटे एमितिया वैल्यू आसिला सपोज मु कहली एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट गुटे एमितिया वैल्यू अछि सपोज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ए वैल्यू रे कोन होचे XC आउ XL समान हे जाउछंती माने इनडायरेक्टली मु कहूची 1 by ओमेगा नॉट C 1 by ओमेगा नॉट C टा ओमेगा नॉट L सहित इक्वल हे जाउछ। ध्यान दियो ताले XC आउ XL जदी इक्वल हे गले
at some omega is equal to omega naught তাহলে আমরা যে এই যে টার্মটা আছে সাবট্রাকশন হেকি যে আছে তাহলে এটা 0 হয়ে যাব তা মানে at omega is equal to omega naught तमरो करंट रो वैल्यू पीक वैल्यू जोटा सेटा पाउच तमे v naught divided by root over of r square plus 0 ता माने v naught by r पाउच ता माने भाबो या ठारु तो कमी परिबन ना इंपेडेंस ता जो लिखा है z ता तमे जानि छो root over of r square plus xl minus x0 square तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिनिमम वैल्यूटा कौन r हबो बिकॉज xl और xc जदी समान हेले ताले एटा 0 होई जिवो ना ए जो सेकंड टर्मटा तमे देखुछो ए जो सेकंड टर्मटा तमे देखुछो एटा तो केबे भी 0 ठारु कमी परिबोनी बिकॉज दिस इज स्क्वायर लिखा है स्क्वायर एटा गोटे पॉजिटिव टर्म हे परियो न 0 हे परियो मैक्स टू मैक्स माने मिनिमम टू मिनिमम एटा 0 हे परियो तो जदी 0 हबो एटा मिनिमम ता माने तमर z रो मिनिमम वैल्यू r हे परियो बिकॉज यार ता ठारु तो कमी परिबन 0 रु तो कम वैल्यू पाइबोनी सेकंड टर्म तो एटा 0 होई गला व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ता माने z मिनिमम आसला तमर r आ जदी तमे भाबो डिनोमिनेटर ता जदी मिनिमम हे जाउचे डिनोमिनेटर जदी मिनिमम हे जाउचे ताले करंट ता तो मैक्सिमम हबो सो फॉर z minimum you get current as maximum এই जो कंडीशन टा को कोनती रेजोनेंस इन द LCR circuit this situation is known as resonance in LCR circuit जतले करंट मैक्सिमम हो जाए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रे करंट रो वैल्यू मैक्सिमम हो जाउछ एई सिचुएशन को कोनती रेजोनेंस इन LCR सर्किट तमे पचरे सर ओमेगा नॉट रो वैल्यू केते सेटा तो कहलेनी ओमेगा नॉट रो वैल्यू कैलकुलेट करि परिबो तमे जानिचो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट रे xc xl सहित इक्वल हो जाए ता माने एठू तमे जानि परछो ओमेगा नॉट रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC ता माने रेजोनेंस कंडीशन होची तमरो ओमेगा नॉट रो वैल्यू हबा कथा 1 by root over of LC 1 by root over of LC तो एटा होची तमर रेजोनेंस पई कंडीशन जदि फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 1 by root over of LC हे गला ताले करंट तमे मैक्सिमम पाइबो whereas इंपेडेंस तमे मिनिमम पाइबो रेजिस्टेंस इंपेडेंस कमी गले करंट मैक्सिमम हो जाए सो तमे जेतले ग्राफ बनाओ when you plot the graph for z and omega so z रो वैल्यू मिनिमम हो जाए को पॉइंट रे z टा z मिनिमम हो जाए when omega is equal to omega naught that is 1 by root over of LC तो मिनिमम वैल्यू तमे पाइबो 1 by root over of LC रे एई पॉइंट रे तुमको रेजोनेंस देखते मिलिबो करंट रो ग्राफ बनेले मैक्सिमम पाइबो when I will plot the current graph you will see current graph मु एबे प्लॉट करबी किछ समय भीतर देखो ता माने मैक्सिमम करंट जो पाइलो हैला करंट रो एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू जो पाइलो सपोज करंट एई भला थिला तमे जानिछो एटा होची पीक वैल्यू करंट रो I नॉट पीक वैल्यू सो मैक्सिमम I नॉट रो पीक वैल्यू रो मैक्सिमम तमे केते पाइबो मैक्सिमम पाउचो V नॉट बाय R बिकॉज़ सेई केस रे तमरो इंपेडेंस ता मिनिमम हो जाउछ सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड करंट एम्पलीट्यूड इज V नॉट बाय R
in LCR circuit. Now current रो ग्राफ ड्रॉ करिवे. current रो भी ग्राफ तमे जानि परथुओ. एटा कोन मिनिमम रे z टा ओमेगा नॉट रे मिनिमम रे पहुंच जाउची, बट करंट मैक्सिमम रे पहुंच जिवो. सो करंट रो ग्राफ जतरे प्लॉट करा हुए इट कम्स लाइक दिस. सो एटा होची मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. तो मोटा गोटे ग्राफ को टिके लेंथ इंक्रीज कर दिए एक्सिस रो, बिकॉज एटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. सो एटी तमे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पाइबो. मु करंट प्लॉट करूची हला, करंट प्लॉट करूची ओमेगा सहित फ्रीक्वेंसी. ना एटा को जगह रे तुमको देखते मिलुची, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रे देखते मिलुची, which is equal to nothing but 1 by root over of LC. एक केस रे करंट मैक्सिमम हो जाए. नाउ रेजोनेंस कंडीशन रे हमको बहुत सारा जिंस पढ़िबार अछि. बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट कोन, बैंडविड्थ ऑफ सर्किट कोन, आउ क्वालिटी फैक्टर विषय भी पढ़िबा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी पढ़िबा. तो ए तीन टा टर्म बहुत इंपोर्टेंट. देखो गोटे पॉइंट थिबो, एटा हो जे आई नॉट माने मैक्सिमम आई मैक्स. नाउ देयर इज सम पॉइंट सपोज हियर जोटा हम कहउ जंदी आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2. माने आई मैक्स रे माने मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द करंट एम्पलीट्यूड सेटारू आमे रूट 2 जदी डिवाइड करिया तो ऑब्वियसली ताटू कम वैल्यू पाइबो. तो एई केस रे तुमको जो देखा होची ओमेगा दीटा वैल्यू पाउच. माने इन दिस केस ठीक से लक्ष्य कर मु कोन करछ. गुटे होची रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रु पछरे अछि आ गुटे उठो आगरे अछि. तो एई जो जिंसटा तमे देखि परछो ना, एई जो विड्थ टा एटा कोनती बैंडविड्थ. बैंडविड्थ काई ना फ्रीक्वेंसी रो डिफरेंट बैंड्स थाए, फ्रीक्वेंसी रो डिफरेंट बैंड थाए. बैंड माने कोन, तमे हाथ रे सपोज गुटे बैंड बांधुचो, बैंड माने कोन गुटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भलिया. तो सेही भलिया एठी जो तमे फ्रीक्वेंसी रो जो एटा गुटे फ्रीक्वेंसी तमे जानछो ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी रो बैंड ए जो बैंड ता तमे पाउचो याकू कोनती बैंड. तो बैंड रो विड्थ ए जो विड्थ ता तमे देखुचो एटा बैंडविड्थ का हुए. तो बैंडविड्थ ता केते लेखंती ना देखो सपोज मु कहली एटा होची तमरो फ्रीक्वेंसी रो चेंज डेल्टा ओमेगा. तो ये भी सेति की ही चेंज, तो ये भी डेल्टा ओमेगा. ता माने ओवरऑल मु एटा को कोन लिखिबी, एटा ओमेगा ओमेगा रु डेल्टा ओमेगा पछरे जाईछि. ता माने मु कहि परिबी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा. आ एटा को कहि परिबी ओमेगा नॉट रु डेल्टा ओमेगा आगरे अछि. ता माने एटा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा. तो बैंडविड्थ ता कोन हे जिवो, बैंडविड्थ होची यार आ या भीतर सब्सट्रैक्शन कर दबो. माने टोटल तमे देखि परछो 2 डेल्टा ओमेगा आंसर पाइबो. बैंडविड्थ 2 इनटू डेल्टा ओमेगा. देखो केमिति ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा. तो एटा तमे पाई जिवो 2 डेल्टा ओमेगा. तो एटा होची तमर बैंडविड्थ. मन रखो एटा दिस इज द बैंडविड्थ. एटा को गोटे ना दे दियो हला. याकू सपोज हमें ओमेगा 1 कहउचंती, एटा हमें ओमेगा 2 कहउचंती. एटा होची ओमेगा 1 और एटा होची ओमेगा 2. नोट डाउन करो ठीक से जिंस ओडा को, बहुत इंपोर्टेंट जिंस एडा को.
एबे हमें शार्पनेस डिस्कस करिवा तो ये जिनछड़ा नोट डाउन कर दियो पॉज करके देन वी विल डिस्कस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस रो शार्पनेस माने कोन अच्छा गोटे जिनस एटी कहते मु रही गले देखो एटी कोन तमे भाबो कि आई मैक्स बाय रूट 2 मु काई की वैल्यूटा देछि आई मैक्स बाय रूट 2 वैल्यू नेछि बिकॉज़ एई केस रे तमरो पावर डिसिपेटेड हाफ हे जाय इन दिस केस तमे लेखिबो ए सब जिन छोड़ो हला ए सब जिन छाड़ीबोनी जो भी सब जिन छोड़ा मु कहूछि सेटा लेखिबो इन दिस केस power dissipated becomes half for current is equal to I max by root 2 the power dissipated becomes half काई की हाफ हो जाए पावर डिसिपेट तमे कहि परियो बैंडविड्थ केमिति बाहरी करा हुए तमे कहबो जतले पावर हाफ हो जाए सही करंट रो वैल्यू रो करेस्पोंडिंग ओमेगा वैल्यू रो यदि सब्सट्रैक्शन करि दबो ताहले तमे बैंडविड्थ पाई जिवो तो पावर डिसिपेटेड हाफ काई की होची ई केस रे बिकॉज़ तमे पावर रो एक्सप्रेशन माने पकाओ पावर इज इक्वल टू vi नहीं कि पावर इज इक्वल टू vi v इज इक्वल टू ir माने ir into i तो पावर ही जो i स्क्वायर r पावर ही जो i स्क्वायर r तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i रो स्क्वायर ता माने i टा जदी रूट 2 रे डिवाइड होची ता माने पावर टा 2 रे डिवाइड हे जिवो तो पावर टा हाफ हे जिवो सो पावर बिकम्स हाफ केमिति जानलो तमे सिंपली कहि परिबो अरे पावर p1 बाय p2 इज इक्वल टू हे जिवो i1 रो स्क्वायर माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय i2 रो स्क्वायर तो i टा जदी i max बाय रूट 2 हे जाउची ताले पावर टा तो i max पावर टा जति कि थिबो सेते हाफ हे जिवो आई होप बुझी परछो आगु बढ़िबा इन केस एनी डाउट तमे नेक्स्ट लाइव क्लास रे एटा को मते पचार दबो जे तमे बुझी पारनो कि सर पावर हाफ केमिति जोची कटा कटी होबो एटी एक्चुअली तळु को स्क्रॉल होबोनी बिकॉज़ जागा सरी जाई सेत पे मोट लेखु ना नेक्स्ट पेज को डायरेक्ट जिबा आ गोटे भलो कैलकुलेशन गोटे बहुत बढ़िया मैथमेटिकल कैलकुलेशन अछि सेटा सॉल्व करियो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सो हम ग्राफ टा टिके ए टाइप रो देखा होतला एडी थला मैक्सिमम पीक पाउतल तम ओमेगा एंड मैक्स आई मैक्स हो जे 8 थला देन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस माने कोन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस माने कोन आमे काई की कोजन रेजोनेंस शार्प होबो कि शार्प हबनी शार्प माने कोन शार्प माने तमे जानि छ रेजोनेंस रो शार्पनेस माने कोन इफ यू लुक केयरफुली तमे जते जते वैल्यू को इंक्रीज करिवो पीक रो when you increase the value of the peak you are getting a sharper curve और शार्प होची तमे जते जते
छोट कर्व नब कर्वटा एई भळा हबो शार्प हबनी शार्प हबा पई कर्व को पिक इंक्रीज करते पड़ुछ देखि पारछ मु जते जते कर्व इंक्रीज करू जते जते ऊपर को नउछ सेते सेते शार्प होची कर्व कर्व इज गेटिंग शार्पर तो शार्पनेस देखो जते जते शार्प होची कर्व ऑब्वियसली बैंडविड्थ भी कमी जीवो बिकॉज़ एई केस रे जति की बैंडविड्थ थिला तमरो ग्रीन कलर कर्व केस रे बैंडविड्थ देखो तार अधिका अछि लेट मी ड्रॉ सपोज रेड कलर रो बैंडविड्थ सपोज एई भा पाइबो मु डॉटेड लाइन रे रिप्रेजेंट करछे कंफ्यूज होबनी तो रेड कलर रो बैंडविड्थ होचे एटा सपोज 2 डेल्टा ओमेगा बट ग्रीन कलर रो जो कर्व अछि देखो तार जते मु बैंडविड्थ ड्रॉ करिवि सो देखो इट इज मोर isn't it so bandwidth देखो अधिका हला बेले शार्पनेस कमी जाउछ ता माने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा सपोज तापर यदि 2 डेल्टा ओमेगा को यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताले डेल्टा ओमेगा को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होबो तो शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेल्टा ओमेगा बढ़िला बेले शार्पनेस कमुची तो सेइत पई शार्पनेस इज डिफाइंड एज शार्पनेस को हमें केमिति डिफाइन करंती शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हला it is defined as omega naught divided by 2 delta omega डेल्टा ओमेगा बढ़िले शार्पनेस कमिबो बैंडविड्थ बढ़िले शार्पनेस कमुची रेजोनेंस टा जो देखुछ कर्व टा सेता शार्प होउची स्टिफ होउची जेतले बैंडविड्थ कमी जाउची सो शार्पनेस को हम एमिति डिफाइन करंती देन तमे हमें देखिबा पछरे कि एटा क्वालिटी फैक्टर सहित सेम क्वालिटी फैक्टर भी हमें देखिबा क्यू रे रिप्रेजेंट करा हुए क्वालिटी फैक्टर सहित सेम क्यू फैक्टर कोनते बट यार गोटे डेरिवेशन अछि हमें डिराइव करबा ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा इज सेम एज ओमेगा नॉट एल बाय आर एटा या सहित सेम बोली हमें प्रूफ करबा नाउ देखो गोटे मैथमेटिक्स अछि टिके अधिका मैथमेटिक्स अछि बट एनीवेज हमें सॉल्व कर परिबे सो बैंडविड्थ केस रे देखो तमे जानि छ जो दी पटे जो अछि सेटा होची ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमें नियंते आ मझरे हमें सेटा को जोटा अछि सेटा को हमें ओमेगा नॉट लिखंती तो ओमेगा 1 को हमें लिखंती ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा 2 टा को हमें लिखंती ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा यांकर दी जनकर डिफरेंस को हमें कोनती बैंडविड्थ दिस डिफरेंस is known as bandwidth omega 2 minus omega 1 because omega 2 टा बड़ so एटा हला bandwidth now एटा हमें प्रूफ करबा केमिति हमें प्रूफ करबा एटा को देखो तमे जानि छ करंट is equal to I max by root 2 कोठी when omega is equal to omega 1 because तमे जानि छ मु जो रेशियो नउथले लास्ट पेज रे देखो मु जो रेशियो नउथले I max by root 2 जो लेखुतले रेशियो ने डिवीजन जो करूची I max by root 2 ए केस रे तमरो ओमेगा केते ओमेगा 1 आ ओमेगा 2 तो ओमेगा 1 हो कि ओमेगा 2 हो तमरो करंट पाइबो तमे I max by root 2 तो मु लिख परिबी सो करंट विल बी I max by root 2 when omega is equal to omega 1 तो मैं एटा को एमिति भी लिख परिबी I सबस्क्रिप्ट ओमेगा 1
तो I सबस्क्रिप्ट ओमेगा 1 माने करंट when frequency is omega 1 is equal to I max by root 2. Then I max ର value तमे जानिଛ I max ର value तमु given अछि क्वेश्चन रे peak value तमे जानिଛ maximum value केते बेले पाउछ रेजोनेंस जेतले फ्रीक्वेंसी मैच करूची ओमेगा जेतले ओमेगा नॉट ही जाउची I max रो value हम किछ पूर्वरु काटले कि I max is V नॉट by R किछ पूर्वरु हम काटथिले मने पकाओ रेजोनेंस जेतले पढेली अच्छा एबे देखो तमु करंट ओमेगा 1 कौन कोई परिबे करंट इज नथिंग बट V नॉट by Z ता माने एटा कोन हे जो V नॉट by Z जगह रे मु लिख परिबे R स्क्वायर प्लस XL और XC माइनस XL रो होल स्क्वायर ताले मु एटी कोइ परिबे V नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC ता तमे जानछो 1 by ओमेगा C ताले जो 1 by ओमेगा C माइनस XL ता हे जिवो ओमेगा L तांकर स्क्वायर हे जिवो बट हमर एटी ओमेगा रो वैल्यू ओमेगा 1 पुट करे अछि त मु एटी लिख दोछु ओमेगा 1 सो एटा हे गला तमरो I ओमेगा 1 जार वैल्यू I max by root 2 नाउ एबे देखो बट तमे जानिचो I max रो वैल्यू होची V नॉट by R ता माने मु कहि परिबे I ओमेगा 1 is equal to V नॉट by R into root 2 because I max रो वैल्यू होची V नॉट by R रेजोनेंस रे डिराइव करले हमें because XL और XC सेम हे जाए सेट पई कटि जाए ए टर्म तो V नॉट by R ही रहे now you can compare these two एटा जहा एटा सैया because दी जन जाको I ओमेगा 1 को रिप्रेजेंट करछुंदी करंट when the frequency is omega 1 रिप्रेजेंट करछुंदी ता माने मु एठी पाइबे V नॉट इक्वल एटा जदी इक्वल हबो तो V नॉट कटि जिवो तो तमे पाइबो रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 by ओमेगा 1 C प्लस ओमेगा 1 L रो स्क्वायर प्लस नो माइनस is equal to R root 2 केमिति पाइले ए दिटा इक्वल करेली इक्वेट करली आई होप तमे बुझी परछो ए दिटा को इक्वेट कले मु एटा पाइबे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आमे कौन पाउचंदे R स्क्वायर प्लस 1 by ओमेगा 1 C माइनस ओमेगा 1 L रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर हे जिवो ना सो 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर तो R स्क्वायर हे जिवो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पाइबा 1 by ओमेगा 1 C माइनस ओमेगा 1 L रो होल स्क्वायर तो एटा में पाउचंदी और इनडायरेक्टली हमें स्क्वायर टा को भी हटाई देले भी किछ फरक पड़िबोनी सो एटा में पाइले रेजिस्टेंस रो वैल्यू बट हमें जानि चंती कि ओमेगा 1 टा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा एठी हमें लिखचंती ता माने मैं जदी पुट करबी तो 1 बाय ओमेगा 1 जगह लिखिबी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इनटू C माइनस ओमेगा 1 जगह पुन लिखिबी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इनटू C इज इक्वल टू R मैं एक्सप्रेशन टा को सिंपलीफाई करबी ता पई मु कोन करि परबी ओमेगा नॉट कॉमन नै गली सपोज मु ओमेगा नॉट कॉमन नै गली तो एटा जो ओमेगा नॉट C बाहर रहि जिवो एटा जो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा सिमिलरली एठी भी ओमेगा नॉट जदी मु कॉमन नै गली एठी जो ओमेगा नॉट सॉरी एटा L ना दिस इज L
ताले मैं पाइबी ओमेगा नॉट एल इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा ना डेल्टा ओमेगा कहीं कम ओमेगा कहीं कॉमन निया हला ओमेगा नॉट सॉरी ओमेगा नॉट कहीं कॉमन निया हला देखो बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास रो टॉपिक सेटा मन पकाओ जदी जानि परिबो ग्रेविटेशन चैप्टर रे भी ए टाइप रो एप्रोक्सीमेशन करते पड़ो लाइक एठी तमे कोन लिख परिबो दिस इज 1 बाय ओमेगा नॉट सी 1 बाय ओमेगा नॉट सी इनटू एटा लिख परिबो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट रो टू द पावर -1 लिखियो और एठी लिख परिबो तमे ओमेगा नॉट एल इनटू 1 माइनस एटा जहा अछि से ही रहइबो बिकॉज़ यार पावर 1 नाउ याकू तमे कोन लिख परिबो रिमेंबर बाइनोमियल थ्योरम मन पकाओ बाइनोमियल थ्योरम रो एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम कोची 1 प्लस x टू द पावर n हो जेटा है जो 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 divided by 1 factorial into x plus n into n minus into x square एटा है जो और एटा 2 factorial है जो सॉरी वो भूल रहे थे 1 factorial लिख देले एटा है जो 2 factorial एबा आगु पुनी बढ़ी चलियो n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube एबा आगु आगु चलिबो आगु आगु दरकार नाही हम एतिकी ही दरकार प्लस डॉट 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 लिख दिए तो बाइनोमियल थ्योरम रे जदी तमे देखिबो यार एक्सपेंशन कोची 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 into x square 2 factorial into x square तो बाइनोमियल थ्योरम कोन कुए जदी x रो वैल्यू बहुत छोटा जदी x रो वैल्यू बहुत छोटा ताहले तमे x स्क्वायर रो वैल्यू ताठू भी छोटो हबो ता परे जो टर्म आसीबो x क्यूब ताठू भी छोटो हबो x टू द पावर 4 तारो भी छोटो हबो ता माने आगु आगु टर्म डा छोटो होई चलिबो सो फॉर वेरी स्मॉल x स्मॉल x माने x इज वेरी लेस देन 1 हला तो हमें कोन पाइबा 1 plus x whole to the power n रो वैल्यू हे जाय 1 plus nx बिकॉज आग आग टर्म गुड़ा को सब छोट छोट हो चलो ऑलमोस्ट जीरो सहित समान तो से आग टर्म गुड़ा को लिखती केवल एतिकी ही लिखती तो यहाँ हूँ गोटे एप्रोक्सीमेशन है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर रे थाए सिमिलरली 1 माइनस x टू द पावर n हो जाए 1 माइनस nx तो यहाँ तुमको इम्पोर्टेंट एठी तमे सेटा यूज करिवो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम एठी लिखा है 1 माइनस x टू द पावर n तो एटा है जो 1 माइनस x टू द पावर n हो जाए 1 माइनस nx तो माइनस n होची -1 into x त माने एटा प्लस हे जिवो माइनस एटा हे जिवो ओमेगा नॉट l into 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट सो ए जिंसटा इंपोर्टेंट हला ए जिंसटा मन रखिवो बाइनोमियल थ्योरम केमिति यूज हुए एप्रोक्सीमेशन रे यूज हुए सो एटी देखो कौन हो जाउछे 1 by omega naught c it is same as omega naught l because तमे जानिचो omega naught square होची 1 by lc omega is equal to root over of 1 by lc omega naught square होची 1 by lc हमें डिराइव करले किछ समय पूर्व ता माने omega naught into omega naught is equal to 1 by lc कोइ परिबो और तमे कोइ परिबो 1 by omega naught c is same as l omega naught into l गुटे ओमेगा नॉट तळकु नै आइले आ l ताकू सेपरेट शिफ्ट कर देली भाबो ता माने 1 by omega naught c को मु लिख परिबो omega naught l एटा को मु लिभे दिए बुझी गलो जदी पॉज करी नोट डाउन करनबो एटा तमे जानिया दरकार हला सो ए केस रे हम लिख परिबा दिस इज ओमेगा नॉट l into 1 plus delta omega divided by omega naught minus omega naught l
1 minus delta omega divided by omega naught into is equal to r ता माने एटा को तुम जतले खोली दबो ब्रैकेट को एबे ओमेगा नॉट एल कटि जिवो ए दिटा टर्म किंतु ऐड ही जिवो बिकॉज़ माइनस माइनस प्लस अछन तो तमे पाइबो 2 delta omega by omega naught is equal to अच्छा गोटे l भी अछि 2 delta 2l हबो 2 into l into delta omega by omega naught is equal to r तो तमे उठ पाउछ फाइनली sharpness of resonance जोटा हम डिफाइन कर ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा तो रेसिप्रोकल कर दियो तो तमे पाइबो ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा रेसिप्रोकल जदी कर देबो you will get this as omega naught l divided by r तो एटा तुमको मिलिबो अच्छा गोटे तो ये भूल गला ओमेगा नॉट एठी अछि ना तो ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई जतले होबो एटा कटि जीवो ना कैलकुलेशन करी देखो ओमेगा नॉट आ ओमेगा नॉट कटि जीवो तो तळे डिनोमिनेटर रे एठी ओमेगा नॉट रहिबोनी हला तो सेति पई ओमेगा नॉट एल हे जीवो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा हे जीवो ओमेगा नॉट एल बाय आर हे जीवो because delta omega रो वैल्यू तमे पाइलो r by 2l सो एटा पाई जीवो तमे शार्पनेस रो फार्मूला डिराइव हे गला प्रूफ हे गला सो एई भला हमें प्रूफ करि परिबा ए जिंसटा को ठीक है लेंथी प्रूफ अछि बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो दिस इज नॉट इंपोर्टेंट हला मु आगुर कहि देथले तमे सुनि थांतनी सेइत पई मु कहि देली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो एटा इंपोर्टेंट नुहे केवल तुमको जदि फार्मूला मन अछि कि शार्पनेस रो वैल्यू होची ओमेगा नॉट एल बाय आर दैट इज फाइन सो शार्पनेस को तुम क्यू फैक्टर रे डिफाइन करो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर सिंपली क्यू भी लिखले भी चलिबो इट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सहित समान दैट इज ओमेगा नॉट एल बाय आर सो क्वालिटी फैक्टर याको डिफाइन करनते एई भले आ शार्पनेस सहित समान सेइत पे एटा हम एमित लिख परिबा ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा ए एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करिबारे हेल्प करि पारे तो एटा मन रख दबो क्लियर नाउ एबे हमें जिबा किछटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करिबा बट ता पूर्वरु पावर ऑफ एसी सर्किट पावर इन एन एसी सर्किट भी हमें कवर करना न्यूमेरिकल सॉल्व करला पूर्वरु पावर टा को भी देखि दो बहुत सिंपल जिंस पावर इन एसी सर्किट मु एलसीआर सर्किट पय डिराइव कर देबी जदी ताले समस्त पय तमे पाई जिवो हला एलसीआर सर्किट पय जदी डिराइव कर देबी एलसीआर सर्किट पय तमे ऑलरेडी जानि छ पावर रो वैल्यू केमिति बिकॉज़ तमे जानि छ पावर is the product of voltage and current now तमे एलसीआर सर्किट रे जानि छ कि वोल्टेज जदी v नॉट sin ओमेगा t हुए ताल तमे करंट पाओ I नॉट sin ओमेगा t प्लस phi ना phi टा कोन तमे डिराइव करथिलो tan इनवर्स xl minus xc divided by r और xc minus xl divided by r डिपेंड करे दीटा जिंस हे परिबो ना एटा पाइतला एलसीआर सर्किट पय मोटा को रिवाइज रिकॉल करे देली सो एबे मु कोन लिख परिबे पावर इज इक्वल टू vi तो मु v into i जदी करिवे तो मु कोन पाई परिबे देखो v नॉट sin ओमेगा t हे जिवो आ करंट जगह लिखा हो I नॉट sin ओमेगा t प्लस phi तो एटा हे गला तमर पावर रो एक्सप्रेशन ताको टी सिंपलीफाई करि परिबो सिंपलीफाई केमित करबा
v आउ i को पाखु को नै आस आ एटा हे जिवो sin ओमेगा t into sin ओमेगा t plus phi। नाउ एठी देखो एक्सप्रेशन रे कोन लिखा है जे sin a into sin b, sin a into sin b। ना मने पकाओ sin a into sin b, 2 sin a sin b रो फार्मूला कोन थिला? 2 sin a sin b रो फार्मूला थिला cos a minus b minus cos a plus b। एटा थिला 2 sin a sin b रो फार्मूला। ताले sin a sin b रो फार्मूला कोन? एटा जदी a, एटा सपोज मु कहूची a, ए टोटल टा को मु कहूची b, ताले मु एउठु कहि परिबे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री यूज करिकि पावर रो वैल्यू हे जिवो v नॉट i नॉट। नाउ sin a sin b अछि माने एठी डिवाइडेड बाय 2 हे जिवो आगे, आ cos रो a minus b, तो a minus b होबो cos ओमेगा t minus ओमेगा t plus phi, माने cos of minus phi होबो, बिकॉज़ ओमेगा t minus ओमेगा t plus phi माने ओमेगा t कटि जिवो किंतु माइनस phi रहइबो। नाउ cos minus थीटा जा cos थीटा से तो मु सिंपली लिखिबी cos phi, तो कंफ्यूज होबनी कि सर माइनस कोडे उडी गेला, cos phi लिखिबी डायरेक्ट। सो आउ तापर सेकंड टर्म कोन हे जिवो देखो माइनस cos a plus b दिरे जाको ऐड होबो, तो एटा जिवो 2 ओमेगा t plus phi। तो एटा हे गेला पावर रो वैल्यू। तो पावर रो फार्मूला एबडा तमे रिप्रेजेंट करि परिबो। एटा को टिके आउ टिके भली कि लिखिबो जदी एटा जो v नॉट बाय रूट 2 into i नॉट बाय रूट 2 cos phi minus cos 2 ओमेगा t plus phi। मु काहे कि v नॉट बाय रूट 2 i नॉट बाय रूट 2 लिखछि मने पकाओ ए दिटा होछि v rms और i rms। सेकंड क्लास की थर्ड सेकंड लेक्चर की थर्ड लेक्चर रे पढी छी rms करंट, rms करंट होछि i नॉट बाय रूट 2, एटा होछि i rms और एटा हे जो v rms, एटा होछि v rms। सो तमे पावर को एमिति भी लिख परिबो v rms into i rms into cos phi minus cos 2 ओमेगा t plus phi। तुमको एते बड़ एक्सप्रेशन मन रखिया दरकार नाही, काहे ना यार सिंपलीफाइड वर्जन कोन, तमे एवरेज पावर रो एक्सप्रेशन देखो केते। एवरेज पावर जदी लिखिबो ताले v rms i rms ए तो फिक्स, यार वैल्यू तो फिक्स, ये तो बाहर रहिले, बट cos phi रो एवरेज नवाक पड़िबो और sin यार एवरेज नवाक पड़िबो। नाउ cos phi रो एवरेज नवाक पड़िबो और यार एवरेज नवाक पड़िबो cos 2 ओमेगा t plus phi। नाउ मने पकाओ जेतले टाइम डिपेंडेंट टर्म रहउतले एवरेज वैल्यू पढैतले जेतले cos ओमेगा t रो एवरेज sin ओमेगा t रो एवरेज ए समस्त एवरेज वैल्यू 0 पाइथलो, तमे गुटे टाइम पीरियड रे 0 पाइथलो, माने तमे जदी टाइम डिपेंडेंट टर्म देखिबो ओमेगा t जदी अछि तमरो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भितरे, रिमेंबर cos और sin को जी cos स्क्वायर sin स्क्वायर कोनी, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थले चेंज हो जाउतला, आंसर तमे अलगा पाइथलो। cos ओमेगा t sin ओमेगा t बेले कर्व तो एई भलिया, cos sin रो कर्व एई भलिया, cos रो कर्व एई भलिया। तो तमे जेतले पाइबो जति की पॉजिटिव पार्ट रे अछि सेति की नेगेटिव पार्ट रे अछि, तो एवरेज वैल्यू 0 आसे, मु पढैतली जिंस। तो सेहिथि पई ए सेकंड टर्म टा भी टाइम डिपेंडेंट टर्म, सेकंड टर्म टा भी टाइम डिपेंडेंट टर्म, तो सेहित पई यार वैल्यू हे जिवो 0, यार एवरेज वैल्यू 0, सिंस द सेकंड टर्म इज टाइम डिपेंडेंट। सो टाइम डिपेंडेंट अछि, cos अछि तो एवरेज वैल्यू 0, ता माने तमरो एवरेज पावर
P এইভাবে লিখ পারিব और এইভাবে লিখ পারিব एवरेज पावर एवरेज पावर रो वैल्यू हो जिवो VRMS IRMS cos phi। सो पावर रो एक्सप्रेशन रे V आउ I तो थाए बट ता सहित गोटे एक्स्ट्रा फैक्टर गोटे तुम एटी देख पारछ तो एटा हे गला तमरो पावर फैक्टर हैला ए फैक्टर टाको जो नुआ फैक्टर गोटे तुम देखछो इंट्रोड्यूस हला याको पावर फैक्टर को होय नाउ पावर फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट केस पई तुम कैलकुलेट करि परिबो सपोज मु कहली फर्स्ट होजी रेजिस्टिव सर्किट माने केवल गोटे रेजिस्टर लागिथिबो आमे पढी चंदी सबटो फर्स्ट आमे एई सर्किट विषय ही पढितले ना खाली गोटे रेजिस्टर लागिथिबा वाला सर्किट ना रेजिस्टिव सर्किट रे तुम जदी जानिथिबो तुम जदी मन अछि फाई रो वैल्यू आसीबो 0 बिकॉज़ फाई टा कोन करंट रो एक्सप्रेशन रे पाइतलो ना फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आ रेजिस्टर केस रे वोल्टेज और करंट भीतर किछि फेज डिफरेंस नाही तो सेति पई फाई रो वैल्यू 0 सो बिकॉज़ एट तुम लिख परियो बिकॉज़ there is no phase difference between voltage and current तो phi जदि 0 ताले cos phi रो वैल्यू 1 होबो cos phi रो वैल्यू 1 होबो आ जदि cos phi रो वैल्यू 1 हैला ताले cos रो वैल्यू 1 माने कोन cos मैक्सिमम वैल्यू नै जाई छै ता माने एवरेज पावर विल बी मैक्सिमम सो पावर डिसिपेशन तमरा मैक्सिमम होबो तो तुमको जदि क्वेश्चन आसिला मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को सर्किट रे हुए तमे कहबो सर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होबो तो ये बड़ा आंसर दबा को पड़िबो नेक्स्ट केस देखिबा प्योरली इंडक्टिव या तो इंडक्टिव हो और कैपेसिटिव हो दीटा जाकर सेम केस ही आसीबो बिकॉज़ तमरो फाई रो वैल्यू फेज डिफरेंस टा पाई बाय 2 हुए गोटे केस रे पाई बाय 2 आगर चले करंट और गोटे केस रे पाई बाय 2 पछरे चले तो सेत पे प्लस और माइनस पाई बाय 2 आसे तो दीरे जाको केस रे तमरो cos phi रो वैल्यू आसीबो 0 ता माने पावर डिसिपेशन इज 0 ता माने पावर डिसिपेशन इज 0 in this case power dissipation is 0 तो सेहिथि पई एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट केस काई की ना जेहेतु तमे देखि परछो करंट तो 0 नुए करंट रो वैल्यू तो I is equal to I naught sin omega t plus or minus pi by 2 आसीबो बट करंट फ्लो होउची बट पावर 0 होउची तो सेहिथि पई current flows without dissipating any power without power dissipation ता माने कोन हे गला याको हम गोटे नुआ ना दे दियंती जेतु पावर नाही पावर रो यूनिट कोन वाट पावर रो यूनिट वाट तो सेहिथि पई याको कोंती पावर नाही सेहिथि पई वाटलेस तो एई टाइप रो करंट को हम कोंती वाटलेस करंट तो तुमको शॉर्ट क्वेश्चन रे पचारि परंते व्हाट इज वाटलेस करंट एंड वेयर कैन वी सी इट तो वाटलेस करंट तुमको देखते मिले प्योरली इंडक्टिव किंबा कैपेसिटिव सर्किट रे आ गोटे केस तमे कहि परिबो इन केस ऑफ रेजोनेंस हेले कोन हबो सर्किट रे जदी तमरो रेजोनेंस होउची ताले कोन हबो इफ वी आर फेसिंग रेजोनेंस इन दिस सर्किट ताल तमे जानिचो if we face resonance in the circuit we know
in case of resonance phi is equal to 0 कहीं रेजोनेंस केस रे फाई कहीं 0 हो जाए बिकॉज एक्सएल एंड एक्ससी आर सेम एटा इक्वल हो जाए मन पकाओ रेजोनेंस केस रे ए दुटा इक्वल हुंती ता माने कोन हो जो तमर फाई रो वैल्यू तुम मन पड़िया दरकार इट इज tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर थिला तो एउट तमे पाइबो एक्सएल और एक्ससी जदी सेम ताले tan इनवर्स 0 ता माने tan 0 केते बेले हुए फाई जते 0 होबो तो फाई जदी 0 ताले एटा सेम केस प्रथम केस जहा एटा सेही केस तुमको पावर मैक्सिमम डिसिपेशन हबो पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम तो तुमको ये तीनटा केस को भल कि बुझवार अछि रेजिस्टिव सर्किट केस रे कोन हबो प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट रे कोन हबो और रेजोनेंस केस रे कोन हबो सो विथ दिस तमर थ्योरी आज जहां भी हमें सिखियार थला हम ऑलरेडी सिखि सारले क्लास रो टाइमिंग बहुत अधिक हलाने सो आमे कोन करबा दीटा न्यूमेरिकल सॉल्व करबा देन नेक्स्ट क्लास रे आउ दीटा खन टॉपिक रहला सेटा कवर करबा मेनली एलसी ऑक्सिलेशन कवर करबा आ गुटे ट्रांसफार्मर ए दीटा टॉपिक रहि गला जोटा को हमको नेक्स्ट क्लास रे कवर करिवार अछि सो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल केसटा सॉल्व करबा क्वेश्चन पढ़ो पॉज करके द फिगर शोज ए सीरीज एलसीआर सर्किट गुटे फिगर मु ड्रा कर दिए नाही एलसीआर तो गोटे एलसीआर सर्किट बनेबार अच्छे V रो वैल्यू अच्छा वोल्टेज सोर्स दोची वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट रो दोची वोल्टेज सोर्स आ L रो वैल्यू दे देची C रो वैल्यू दे देची R रो वैल्यू दे देची the angular frequency of the source which drives the circuit at resonance माने ओमेगा नॉट रो वैल्यू पचारची रेजोनेंस रे एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस रो ओमेगा नॉट होची 1/√LC बस वैल्यू पुट करियो खाली L रो वैल्यू दे देची 5 हेनरी आउ C रो वैल्यू दे देची 80 माइक्रोफैराड तो माइक्रो माने 10⁻⁻⁶ तो ऑब्वियसली तुम जो कैलकुलेशन करिवो एटा पाइबो 50 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड रे यूनिट पाइबो कैलकुलेशन करके देखि नबो सेकंड केस सेकंड क्वेश्चन रे कोन कहूचे द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रे करंट मैक्सिमम हुए तमे जानिचो मैक्सिमम करंट मिले तो आई मैक्स पचरची अब आई मैक्स रो वैल्यू तुम कैलकुलेट करी कहतली दिस इज नथिंग बट v नॉट बाय r बिकॉज़ v नॉट बाय एक्चुअली कोन हुए √r² प्लस xc माइनस xl रो होल स्क्वायर हुए किंतु xc और xl रेजोनेंस केस रे समान तो ए केस रे 0 हो जिवो तो तमे सेत पे केवल v नॉट बाय r पाइबो तो v नॉट रो वैल्यू तमे जानिचो v नॉट रो वैल्यू तमे जानिचो से कहि देछि कनेक्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रो वैल्यू जानिचो 40 तो एटा हिजो 6 एम्पियर लास्ट क्वेश्चन द आरएमएस पोटेंशियल VRMS पचर्च पोटेंशियल माने वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप पचर्च अक्रॉस द कैपेसिटर एटा कैपेसिटर अक्रॉस रे पचर्च हला एट रेजोनेंस पुनी रेजोनेंस रे पचर्च माने ठीक से पढ़ो आरएमएस पोटेंशियल लिखिबा कैपेसिटर अक्रॉस रे रेजोनेंस केस रे ताले ए केस रे कोन होबो देखो नाउ तमे जानिचो V = I * R बट रेजिस्टेंस केस रे R लिखो कैपेसिटर केस रे तमे कोन लिखिबो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो VRMS हे जिवो VRMS हे जिवो IRMS into XC now resonance case रे एटा तमे पाइबो in case of resonance
you will get this. अच्छा xc रो वैल्यू 1 by omega c लिखि दवा तो एटा है जीवो डिवाइडेड इनटू 1 by omega c ता माने डिवाइडेड by omega c लिखा हो. नाउ रेजोनेंस केस रे ओमेगा जगह रे ओमेगा नॉट पुट करा हो बिकॉज़ रेजोनेंस वे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रे ओमेगा नॉट हेले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एटा कोन डेवलप हो. सो vrms हे जीवो जोड़ा मु पचारची irms होजी पीक करंट डिवाइडेड बाय √2 माने मैक्सिमम करंट जति कि तार √2 हेले सेटा आरएमएस वैल्यू पांती हम करंट रो आरएमएस वैल्यू पांती इनटू xc माने 1 बाय ओमेगा c. तो मैक्सिमम करंट हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करि सरचंदी मैक्सिमम करंट हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करि सरचंदी दैट इज 240 divided by 40 that is 6 ampere. So 6 divided by √2 into 1 by omega omega जगह रे omega नॉट लिखिबी because resonance omega नॉट रो वैल्यू जानि चंदी 50 कैपेसिटेंस रो वैल्यू c रो वैल्यू केते 80 माइक्रोफैराड तो हमें पाइबा 80 into 10 to the power minus 6 एतिकी कैलकुलेट करले हमें आंसर पाई जिबा. सो द आंसर विल बी vrms एटा पाइबो तमे 4.2 into 10 to the power 4 मैं एटा कैलकुलेशन करूनी रेफरेंस रे जहा देइछि मु सेया कहूचे कैलकुलेट करके देखि दबो हला ठीक अछि कि नै. मेन कांसेप्ट ता बुझो कोन फर्स्ट हम पचार थिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी केते तो हमें पाई गले रेजोनेंस केस रे पचार थिला तापर पचारला करंट केते नाउ एबे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी केस रे करंट रो वैल्यू मैक्सिमम तो एटा को हम आई नॉट लिखंते तो हमें पाई गले आई नॉट. देन पचारला vrms केते रेजोनेंस केस रे एंड कैपेसिटेंस अक्रॉस रे पचार तो एटा मु लिखिबी i into कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो दिस विल बी I जगह लिखिबी irms because vrms बाहर करिया अछि रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर करंट इनटू xc रो वैल्यू 1 by omega c तो मु मल्टीप्लाई कर देबी पाई जिबी आंसर सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग टुडे. इन ए सीरीज LR circuit XL is equal to LR सर्किट गोटे रेजिस्टर लगी आ गोटे इंडक्टर लगी LR सर्किट बहुत सिंपल. देखो LR सर्किट रो भी क्वेश्चन हमें डिस्कस करने ले LCR भितर तमे LR सर्किट अबे डिस्कस करचोंदी हमें RC सर्किट ऑलरेडी डिस्कस कर सारलेनी केटा क्वेश्चन रे LCR सर्किट भी टोटल LCR सर्किट भी डिस्कस कर सारलेनी बळिला कोन LR हे गला RC हे गला तो LC रोई गला हला LC सर्किट रोई गला LC सर्किट ता नेक्स्ट क्लास रे पढिबा. LC सर्किट गुटे इंपोर्टेंट सर्किट बिकॉज़ एटा रे टिके बहुत बढ़िया जिंस तुमको देखते मिलिबो ऑक्सिलेशन देखते मिलिबो LC ऑक्सिलेशन सेटा हमर नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करबा. सो हम क्वेश्चन रे देछि RL सर्किट अछि XL रो वैल्यू दे देछि इट इज सेम एज R ओके. पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट दे देछि माने cos phi रो वैल्यू दे देछि P1 cos phi पावर फैक्टर इज P1 माने कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C सच दैट अच्छा कैपेसिटर भी पुट कर दो जंदी सीरीज रे माने आ गोटे कैपेसिटर भी आसी गला XL is equal to XC the power factor becomes P2. now कैपेसिटर ऐड कला परे एटा आगुर थिलानी हला पछरे ऐड कला परे ऑब्वियसली पावर फैक्टर चेंज हो जाउछ. तो सपोज आगुर 5:1 थिला एबे पावर फैक्टर हे जाउची P2 से कहूचे एटा होची आफ्टर एडिंग द कैपेसिटर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कैपेसिटर तो कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कला परे पावर फैक्टर P2 ही जाउची. नाउ रेशियो ऑफ P1 एंड P2 बाहर करियो अछि P1 और P2 रो रेशियो केते एटा हम बाहर करियो अछि. नाउ तमे भाबो
cos phi टा केते cos phi रो वैल्यू होची केमि जानिबो ना phi रो वैल्यू इंपेडेंस ट्रायंगल बने तो पड़िबो तमे जानितलो इंपेडेंस ट्रायंगल देखो लेट मी शो यू इंपेडेंस ट्रायंगल टिके मने पकाओ इंपेडेंस एलसीआर सर्किट केस रे हमें इंपेडेंस ट्रायंगल बनेइतले सेटा टिके दरकार पड़िबो आई थिंक या पूर्व पेज रे अछि यस हियर इट इज ए देखो इंपेडेंस ट्रायंगल इंपेडेंस ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल देखो ए ट्रायंगल रि तो हमें बाहरी करथले ना phi रो वैल्यू केते तो ए ट्रायंगल रो ही हमें cos phi रो वैल्यू भी बाहरी कर परिबा सो इंपेडेंस ट्रायंगल ऑलरेडी तुमु लास्ट क्लास रे डिस्कस कराया था एलसीआर सर्किट पढेला बेले सो इंपेडेंस ट्रायंगल रे कोन हुए माउथ रिवाइज कर दूची सपोज एटा हो जे एंगल phi तो ए ट्रायंगल टा इंपेडेंस ट्रायंगल ए ट्रायंगल रे तमे जे परपेंडिकुलर देखो दैट परपेंडिकुलर हो जे xl - xc इंपेडेंस ट्रायंगल कोन देटा हला आ एटा हो जे बेस टा हो जे तमरो r रेजिस्टेंस आ हाइपोटेन्यूज तमरो हो जे z तो एटा कोन इंपेडेंस ट्रायंगल एटा मने रखिबो हला इंपेडेंस ट्रायंगल ना इंपेडेंस ट्रायंगल रो ही हमें बाहर करथले phi रो वैल्यू मने पकाओ tan phi केते हितला परपेंडिकुलर बाय बेस तो xl - xc डिवाइडेड बाय r सेत पय तमे phi रो वैल्यू लिखथुलो tan इनवर्स xl - xc बाय r बट cos दरकार हमको cos phi दरकार तो cos phi रो वैल्यू केते हिजिवो cos phi रो वैल्यू केते हिजिवो cos phi रो वैल्यू हिजिवो बेस बाय हाइपोटेन्यूज माने r बाय z तो तमे एबा मन रख परिबो पावर फैक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय r डिवाइडेड बाय z r माने रेजिस्टेंस z माने इंपेडेंस रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस एटा रहउची तमे पावर फैक्टर मन रख परिबो ना पावर फैक्टर cos phi 1 रो वैल्यू केते पावर फैक्टर p1 रो वैल्यू तो p1 तो एटा केते हिजिवो r डिवाइडेड बाय z माने रूट ओवर ऑफ एटा इनिशियली केवल r आउ l थिला ता माने एटा केवल रहइबो r² प्लस z रो वैल्यू xl - xc होबा कथा बट एठी जेहेतु केवल l ही अछि इनिशियली पछरे सिना r आसी पछरे सिना कैपेसिटेंस आसी गेला प्रथमे तो केवल l आउ r थिला प्रथमे इट वाज lr सर्किट लेखा आइछि देखो इनिशियली हमें सेटा को lr सर्किट नेथले तो हमें एठी कोन लिखिबा केवल xl रो स्क्वायर लिखिबा xc आउ रहिबोनी बिकॉज़ सेतरे कैपेसिटेंस थिलानी तो xl आउ r समान ता माने एठी r² + r² 2r² रो रूट ओवर माने √2r तो r कटि जिवो तो 1/√2 पाइबो तमे एठी कैलकुलेशन करी देखो xl आउ r इक्वल बट सेकंड cos phi 2 जोटा कि p2 रेजिस्टेंस एथरो तमरो कैपेसिटेंस तुम इंट्रोड्यूस कर सकछ माने एलसीआर सर्किट हे गला एबे ताले r डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एटा हे जो r² प्लस xl - x0 होल स्क्वायर किंतु से देइछि xl और x सेम ता माने ऑब्वियसली ए टर्म टा कटि गला तो r बाय r 1 ही पाइलो पचारछि रेशियो p1 बाय p2 तो p1 बाय p2 तमे केते पाइबो p1 बाय p2 पाइबो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/√2 तो तम आंसर हबो 1/√2 एटा हबो तमर आंसर रेशियो
तो एटा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जति भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस कले सब जक क्वेश्चन सीबीएस रे आस सारछि प्रीवियस ईयर रे। तो एतिके हम आज डिस्कस कले नेक्स्ट क्लास रे हम आगु बढ़िबा एलसी ऑक्सिलेशन रो कंटिन्यू करिबा। सो आज पे एतिके जहाँ भी डाउट हो नेक्स्ट लाइव क्लास रे पचारिबो।